चलिए, अब आप लोग परेशान मत होइए। जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका जैसे कंप्लीट होगा 2 घंटे के अंदर आपको हम इसका आज के लेक्चर का वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं क्लियर, परेशान मत होइए। हम 2 घंटे के अंदर हम वीडियो अपलोड कर देंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो जो क्लासेस ले रहे हैं उसका वीडियो भी आपको अपलोडेड मिलेगा यूट्यूब पे। परेशान होने, हाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के बारे में। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बेटा परेशान मत होइए, अगर आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आपको लेक्चर 2 घंटे के अंदर अपलोड कर देंगे, परेशान मत होइए। चलिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 2 बात करेंगे। एक होगा आपका एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड और दूसरा हमारा होगा एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड दिया गया हो या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दिया गया है, और इनका क्या करा बेटा रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या ले सकते हैं, एक एक पॉइंट को सुनो बच्चों। यहाँ से पूछा जाता है एक छोटी छोटी रेनी निकिल या रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, या तो निकिल के प्रेजेंस में कराए या प्लेटिनम के प्रेजेंस में या पैलेडियम के प्रेजेंस में या पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में। तो एक एक पॉइंट को सुनना बेटा। जब नाइट्रो कंपाउंड एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं कैटालिटिक मेटल के साथ, निकिल हमारा जो कैटालिटिक मेटल होता है, निकिल हुआ, प्लेटिनम हुआ, पैलेडियम हुआ या पैलेडियम चारकोल हुआ, ठीक है, किसी के भी प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन। नाइट्रो कंपाउंड हमारा एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, और ये हमारे कहलाते हैं कैटालिटिक रिएजेंट। आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कैटालिटिक मेटल है जो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन नहीं करता है। तो आपको यही 4 आप याद करना, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम और पैलेडियम चारकोल। ये क्या कहते हैं, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड दिया गया हो या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दिया गया हो, तो इसमें चेंज कर देते हैं प्राइमरी एमीन में। किसमें चेंज करेंगे बेटा, प्राइमरी एमीन में। तो नाइट्रो कंपाउंड से आपको एमीन बनाना हो तो इन चारों कैटलिस्ट में कोई भी आप कैटलिस्ट ले लीजिए, उनका करा दीजिए रिडक्शन। रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर की बात करें यहाँ पे बेटा, विवेक पावर टाइम पे आया करिए बेटा। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? तो बेटा चलिए बेटा, आपको पहले अब दिखाई दिया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन? चलिए बेटा, क्लियर दिखाई दे रहा आप लोगों को? चलिए, तो एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दिया गया हो, उनका रिडक्शन किसके प्रेजेंस पर है, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम चारकोल, तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी एमीन मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें CH3 CH2, यहाँ पे लिया गया है CH3 CH2 NO2, इनका करा दीजिए रिडक्शन। इनका क्या कराए बेटा, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, कोई भी आप इसमें से कोई भी आप मेटल ले लीजिए। यहाँ पे हम ले रहे हैं बेटा निकिल, तो NO2 को हमारा किस में चेंज कर देगा, NH
टू में। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2। दूसरा कंपाउंड यहाँ पे है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का आप कराइए बेटा रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, दूसरा ले लीजिए प्लेटिनम, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रो कंपाउंड क्या बना लेते हैं NH2, यहाँ पे क्या बना बेटा एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे कोई भी अगर आप रिएजेंट लेते हैं और उनका रिडक्शन कराते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड से हमें क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है। ये नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोएथेन। चलिए नोट करिए। क्या बेटा नहीं दिखाई दे रहेगा अब भी, क्या, चलिए बच्चों वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आज आपको सेंड कर देंगे। चलिए बता दें इसको हम। जैसे आपसे कहा जाए कि नाइट्रोप्रोपेन से आपको एथेनमीन बनाना है, कैसे बनाएंगे, एक एक पॉइंट को सुना। नाइट्रोप्रोपेन आपसे पूछा जाए, नाइट्रोप्रोपेन से आपको बनाना है एमीन। तो नाइट्रोप्रोपेन मतलब क्या बनेगा, CH3 CH2 इनका यहाँ पे लिख दिए नाइट्रो, इनका करा दीजिए बेटा रिडक्शन। क्या कराएंगे, रिडक्शन। यहाँ पे क्या ले लेंगे, या तो निकिल ले लीजिए, प्लेटिनम, पैलेडियम या पैलेडियम चारकोल, कोई भी एक भी कैटालिटिक मेटल ले लीजिए। तो नाइट्रो कंपाउंड क्या बना लेगा, एनिलीन बना लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2। क्लियर। जैसे अगला एग्जांपल है, यहाँ पे एक दिया गया है NO2। क्लियर। इसका नाम में अगर इसका नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखेंगे 2 नाइट्रो पेंटेन, इनका करा दीजिए बेटा रिडक्शन। यहाँ पे ले लीजिए पैलेडियम चारकोल, तो NO2 क्या बनाएगा बेटा, NH2। यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो IPAC इसका आप IPAC लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 2 एमीन। याद है बेटा IPAC कैसे लिखते हैं, ये आपका प्राइमरी एमीन है, NH2 से एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, जिसे क्या बोलेंगे बेटा, पेंटेन एमीन। नोट करिए। किसी कोई डाउट बच्चों, हाँ कोई कंफ्यूजन। चलिए बेटा कल आपको रिडक्शन है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन। नहीं बेटा इसका मैकेनिज्म नहीं है, ये हमारे रिएजेंट होते हैं और रिएजेंट सीधे कंपाउंड को रिड्यूस कर देते हैं।
जैसे हम एलिमिनेशन की बात करें, एडिशन रिएक्शन की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, नहीं। यहाँ पे दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, एक ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरे हमारे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आपको एज सच इसको याद करना पड़ेगा कि नाइट्रो कंपाउंड से आपको NH2 बनाना हो तो इन चारों में से कोई एक भी आप रिएजेंट ले लीजिए। ये सब कैटालिटिक रिएजेंट होते हैं। चलिए, यहाँ तक थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आ जाओ बेटा आगे। अब अभी तक हम बात किए बेटा कैटालिटिक रिएजेंट। अब हम बात करेंगे एक्टिव मेटल के बारे में। तो कौन से ऐसे एक्टिव मेटल हैं जो नाइट्रो कंपाउंड को NH2 में चेंज करते हैं? तो सारे कंपाउंड के बारे में बात कर बेटा। चाहे पेपर में आपका एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड दिया गया हो या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दिया गया हो और इनका रिडक्शन करा दें, कौन सा एक्टिव मेटल ले लें यहाँ पे या तो पेपर में आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नोट करिए पहले। बेटा एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड ऐसे हमारे क्या है एक्टिव मेटल। बेटा एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा दें किसके प्रेजेंस में? एक्टिव मेटल, और साथ में क्या ले लें? एसिड। जैसे आयरन HCl पेपर में मिलेगा या टिन HCl या जिंक HCl या टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इन चारों में से आपके पेपर में एक भी अगर रिएजेंट मिलता है, ये नाइट्रो कंपाउंड को NO2 को किसमें चेंज कर देंगे? NH2 में। तो यहाँ पे यदि एलिफैटिक है तो बनेगा RNH2, एरोमेटिक है तो बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या बनेगा? NH2। और कौन सा एमीन बनता है बेटा? प्राइमरी एमीन बनेगा। नाइट्रो कंपाउंड से आप सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो नाइट्रो कंपाउंड से आप प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इतने पॉइंट को नोट करिए आप लोग। ये हम प्रॉब्लम कराते हैं। क्या हुआ बच्चों? अच्छा, राइट साइड नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? चलिए, अब दिखाई दे रहा है? चलिए, नाइट्रो कंपाउंड का हम वीडियो बनाए थे, तो पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया, क्या हुआ। एडिटिंग के चक्कर में हम चेक किए तो नाइट्रो कंपाउंड का वीडियो था ही नहीं। तो कोई बात नहीं, कहीं कहीं पे नाइट्रो कंपाउंड से रिलेटेड डिस्कशन हुआ होगा लेक्चर में, तो अगर हुआ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आज इसलिए टॉपिक पढ़ा देंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2 NO2, पेपर में क्या दिया है? टिन HCl। अगला एग्जाम्पल दिया गया है नाइट्रो कंपाउंड, पेपर में दिया गया टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl।
चौथा प्रॉब्लम दिया गया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आयरन HCl। चलिए बन जाएगा बच्चों। ये भी हमारा एक्टिव मेटल है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टिन क्लोराइड, टिन, यू आर टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। NO2 किसमें चेंज कर देगा, NH2 में। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, NH2। ये यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2। और यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन एनिलीन। चलिए टाइम बात करें नाम के, यहाँ पे नंबरिंग की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या होगा, 3 नाइट्रो हेप्टेन। बेटा इसी तरह कन्वर्जन पूछे जाते हैं। 3 नाइट्रो हेप्टेन से इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। NH2 हमारा क्या बेटा, प्राइमरी एमीन। और प्राइमरी एमीन का IUPAC क्या लिखते हैं, एल्केन एमीन। तो एल्केन मतलब 7 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे बेटा, हेप्टेन। ई नहीं लिखते हेप्टेन। और एमीन, एमीन किस कार्बन पे, 3rd कार्बन पे, क्या बोलेंगे, 3 एमीन। ये है आपका नाइट्रो एथेन। और नाइट्रो एथेन से यहाँ पे क्या बना है आपका बेटा, एथेन एमीन। नोट करिए। नोट कर लिए बच्चों। चलिए मिटा दें इसको हम। चलिए एक लास्ट हम बात करने जा रहे हैं, CH3 CH2 NO2। यहाँ पे लिया गया है बेंजीन। यदि इनका रिडक्शन करा दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इनका रिडक्शन करा दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये है बच्चों आपका एलिफैटिक एमीन, ये है आपका एरोमेटिक एमीन। जब एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड, ये आपसे पेपर पूछा गया है एक बार। एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करके क्या बनाता है, एमीन बनता है। लेकिन नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो बेंजीन का रिएक्शन यदि लिथियम एल्युमिनियम के साथ कराते हैं, एमीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पे क्या बनता है आपका एजो बेंजीन। तो आपके जो MCQ में दिया गया था कि नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो बेंजीन के लिए कौन सा रिएजेंट सुटेबल नहीं है प्राइमरी इमीन बनाने के लिए, तो ऑप्शन के तौर पे क्या क्या दिया गया था, निकिल दिया गया था, प्लेटिनम दिया गया था, टिन क्लोराइड दिया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और फोर्थ दिया गया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आपसे पूछा गया था उसमें पेपर में कि नाइट्रो बेंजीन से आपको एमीन बनाना है तो कौन बनाने में कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो नाइट्रो बेंजीन से एमीन बनाने में सूटेबल नहीं है। आपका निकिल नाइट्रो को एमीन में चेंज कर देता है, प्लेटिनम भी कर देता है, टिन HCl कर देता है, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है
नाइट्रो कंपाउंड को एमीन में चेंज नहीं करता, बल्कि क्या बनता है बेटा, एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रो बेंजीन से एमीन बनाने में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं लेते हैं। क्लियर। एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड बनाने में आप ले सकते हैं, एलिफैटिक से आप एमीन बना सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक से आप एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ये आपके पेपर में एक बार पूछा गया था, इसलिए सारी चीज़ों बेटा हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है बेटा, एजोबेंजीन। तो हम बना दे रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एजोबेंजीन मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, ये होता है आपका एजोबेंजीन। अब यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया बच्चों, नोट कर लिया आप लोग। बेटा जूही पांडे प्रेजेंट है? जूही पांडे प्रेजेंट है? जूही पांडे नहीं है? जया प्रेजेंट है क्लास में? प्रेजेंट हो? चलिए, क्लास में जितने बच्चे भी हैं करंट में, उनका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजो। क्लास में जितने बच्चे अभी प्रेजेंट हैं गूगल मीट पे, उनका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। आवाज़ नहीं गई क्या मेरी? आ चुकी है? अच्छा बेटा, जिसके पास भी आवाज़ गई तो एक स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए तो चलिए, शिवम मिश्रा प्रेजेंट है, कोई बात नहीं। चलिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्लियर हो गया। अब आप हम बात करने जा रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझना है आपके। आपसे पेपर में पूछा गया है, बेंजीन से आपको एनिलीन बनाना है। बेंजीन से आपको बच्चों एनिलीन बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? एक एक पॉइंट को समझना। बना लेंगे आप लोग, सिंपल सा रिएक्शन है, बन जाएगा। बेंजीन, बेंजीन का क्या कराइए, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का करा दीजिए रिडक्शन, इसके प्रेजेंस में टिन HCl, आप क्या बन जाएगा बेटा, एनिलीन बन जाएगा। चलिए नोट करिए। अब आपको थोड़ा सा लंबा कन्वर्जन देते हैं। बना लिया आप लोग?
यहाँ पे दिया गया CH3 CH2 CH3। पहला पॉइंट है क्लोरीन HNu, यहाँ बनेगा बेटा X। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है NaCN, एल्कोहलिक NaCN, यहाँ बनेगा आपका Y। फिर यहाँ पे हम करा दें पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे आपका बनेगा Y। फिर यहाँ पे करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे आपका बनेगा, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, इसको लिखिए A, इसको लिखिए बेटा B, इसको लिखिए C, इसको लिखिए D। फिर इसका रिएक्शन करा दें CH3 I के साथ, ये बनेगा E। E का रिएक्शन फिर हम करा दें C2H5, तो ये बनेगा F। बना लेंगे आप लोग। बन जाएगा बच्चों। चलिए एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, समझते जाइए। इतना लंबा कन्वर्जन इसलिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये आपका प्रोपेन है, प्रोपेन का करा क्लोरीनेशन, याद है प्रोपेन का एल्काइल हैलाइड पढ़ाया तो क्लोरीनेशन बनेगा। तो क्लोरीनेशन में यहाँ पे क्या बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। तो वहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी की बात की है बेटा, यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो जब भी क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, तो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा Cl। एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ लेना बेटा। तो यहाँ पर आपका पहला एक क्या बनेगा, क्लोरीनेशन कराएंगे तो बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। क्लियर है। ये यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जो क्लोरीन HNu दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिया गया NaCN, एल्कोहलिक NaCN या एल्कोहलिक KCl। ध्यान सुना बच्चों, मैंने बताया जब एल्कोहलिक NaCN का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं पेपर में, चाहे आपको NaCN मिले या KCN मिले, तो जो यहाँ पे होगा CN-, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, R पर अटैक करेगा, X निकल जाएगा, क्या बनेगा RCN का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे वही दिया गया CH3 CH2 CH2 Cl, NaCN दिया गया तो CN- इस पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CN बनेगा। क्लियर है। फिर बेटा कल के लेक्चर में हम शायद डिस्कशन किए थे, इतना नोट करिए पहले। RX का रिएक्शन जब NaCN या KCN के साथ कराते हैं तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, X निकल जाएगा, CN अटैक करेंगे, क्या बने RCN। तो यहाँ पे वही बना है CH3 CH2 CH2 Cl का रिएक्शन एल्कोहलिक NaCN के साथ कराएंगे, क्लोरीन निकल जाएगा, CN आपका ऐड हो जाएगा। चलिए तो B तक तो बन गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब दो मीनिंग को और समझना। बेटा इसका मैकेनिज्म होता है, लेकिन मैकेनिज्म हम बाद में एसिड वाले चैप्टर में बताएंगे। तो पॉइंट को समझना RCN। अब इसको एक एक पॉइंट को समझना। जब इसका करा दे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और दूसरा होता है बेटा कंप्लीट, आपको पेपर मिलेगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखिए बेटा जब पेपर में
पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख के आए तो वहाँ पे आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस ही कराएंगे, लेकिन जब पेपर में हाइड्रोलिसिस नहीं है तो वहाँ पे आप कंप्लीट मतलब वहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस ही कराना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? H2OH+, H2OH+। जब Cn का RCN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब Cn हमारा क्या बनाता है? एमाइड। एमाइड मतलब क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड ONH2 बनाता है। तो जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो Cn क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड ONH2, जिसे आप क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसका मैकेनिज्म हम एक लेक्चर बना के एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं Cn क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं, COOH। तो यहाँ पे क्या बनेगा? RCOOH बनेगा। तो दोनों पॉइंट को समझना बेटा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड बनता है। क्लियर हो चुका? जब इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एमाइड बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है? एसिड का फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो जो बी आपका बना है, बी क्या बना था बेटा? एक बार प्लीज नोट कर लीजिए। CH3 CH2 CH2 CN, ये हुआ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। नहीं, बी। अब इसका जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो Cn क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड ONH2। तो यहाँ पे C क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, इसे क्या बोल रहे हैं? एमाइड। ए बन गया आपका C। बेटा कल के लेक्चर में गैब्रियल थैलामाइड के बाद हम रिडक्शन ऑफ एमाइड के बारे में बात किए थे। तो रिडक्शन ऑफ एमाइड मैंने बताया था कि एमाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो सी तो क्लियर हो गया। अब इसका रिडक्शन दिया गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वहाँ पे एमाइड C डबल बॉन्ड O क्या बनाता था? CH2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH2 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 NH2। ये क्या बना आपका? प्राइमरी एमीन बना। एक एक कन्वर्जन को समझते जाना। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन FSR रिएक्शन हुआ, आपका क्या बना बेटा? क्लोरोप्रोपेन बना था, मिटा दिए। क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन NaCN के साथ कराएं तो आपका क्या बना? 1 2 3, यहाँ पे CN हो गया। इसका आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या बन गया बेटा? एमाइड बन गया। एमाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो C डबल बॉन्ड O किसमें चेंज हो जाएगा? CH2 में। आपका बन गया बेटा प्राइमरी एमीन। अब कह रहा है कि प्राइमरी एमीन का रिएक्शन CH3I के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, और C2H5 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। पहले यहाँ तक नोट करिए, भी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा अमोनोलिसिस का हम डिस्कशन किए थे, अमोनोलिसिस के बारे में वहाँ पे हम डिस्कशन किए। जो बच्चा पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। ये हुआ आपका प्राइमरी एमीन। अब आगे समझना है यहाँ पे CH3 CH2 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 NH2, इनका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? CH3I के साथ। तो मैंने कहा जब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, सेकेंडरी एमीन बनेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? H, यहाँ से क्या निकलेगा? I, और नाइट्रोजन किससे ऐड हो जाएगा? CH3 से। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 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 NH CH3। क्लियर है? तो ये बन गया बेटा आपका E।
अब एक कह रहा है ई का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, C2H5 के साथ, सिंपल सा वही है CH3, सिंपल सा रिएक्शन करा दीजिए C2H5। तो यहाँ से N से क्या निकलेगा H, और यहाँ से क्या निकलेगा I, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 N CH3 C2H5। ये बन गया बेटा आपका। इस तरह हम कन्वर्जन आपका पूछे जाते हैं बेटा आपके एग्जाम में, और आपसे पूछ लिया जाए प्रोपेन से प्रोपेन था बेटा N मेथाइल N एथाइल ब्यूटेन एमीन कैसे बनाएंगे, ये सारे रूट होते हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं पूछा जाएगा, बीच से कहीं से उठा के बेटा पूछा जाएगा। इसलिए पुरानी जितनी भी चीज़ें होती है बेटा उसको भी बार बार हम उसको रिमाइंड कराते जाते हैं, जिससे आपको जो भी डाउट हो आपका डाउट क्लियर होता है। तो एनी कन्फ्यूजन? चलिए, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप पे आ जाइए, बच्चों, और प्रॉपर तरीके से जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाया है उस नोट्स को सेंड करिए। इसके बाद आपके 1-2 प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक। ओके बेटा, आ जाइए व्हाट्सएप पे।